अब हम देखेंगे डिमोशन क्या होता है। अभी हमने देखा प्रमोशन, अब डिमोशन क्या है? दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रमोशन। उनकी स्पेलिंग से भी समझ में आ रहा होगा, उनके प्रोनाउंसिएशन से भी समझ में आ रहा होगा। डिमोशन, प्रमोशन क्या था? वन लेवल अप, डिमोशन इज वन लेवल डाउन। यहाँ पे क्या होता है? एम्प्लॉय इज शिफ्टेड टू अ लोअर जॉब इन स्टेटस, ग्रेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रमोशन में क्या कर रहे थे? शिफ्ट कर रहे थे टू अ हायर लेवल। यहाँ पे क्या होगा? आप उसका स्टेटस, ग्रेड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम कर रहे हो। दिस इज डिमोशन। सो दिस इज द लोअरिंग डाउन ऑफ दीज थ्री थिंग्स। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन डेल योडर जी ने दी है, उसे समझते हैं। Demotion is a shift to a position in which responsibilities are decreased. Promotion is in a sense an increase in rank and demotion is decrease in rank. तो ये उनकी टर्मिनोलॉजी में उन्होंने क्या कहा था, तो शॉर्ट में समझना यही है अपन को। डिमोशन क्या होता है? एक लेवल, हायर लेवल से लोअर लेवल पे आपने डिमोट कर दिया कोई को। अब जब ऐसा कहीं कभी किसी के साथ होगा, सो दिस इज सो मच हार्ट ब्रेकिंग। कोई भी एम्प्लॉय नहीं चाहता कि उसको डिमोट किया जाए, है ना? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है उसका सिर्फ प्रमोशन ही होना चाहिए, डिमोशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन डिमोशन क्यों होता है उसके रीजन समझेंगे। कोई ना कोई तो रीजन होगा कि कंपनी उसको डिमोट कर रही है प्रमोट करने की जगह। तो वो क्या रीजंस हो सकते हैं? रीजंस देखते हैं क्या है। सबसे पहला रीजन है इनएडिक्वेसी ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज इन टर्म्स ऑफ जॉब परफॉर्मेंस, एटीट्यूड एंड कैपेबिलिटी. It happens when an employee finds it difficult to meet the job requirement standards following his promotion. मतलब एक एग्जाम्पल जैसे प्रमोट किया मैनेजर लेवल पे, लेकिन आपसे जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, आप वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, है ना? आप जो परफॉर्मेंस मांगती है वो नहीं दे पा रहे, जो टारगेट्स आपको दिए गए हैं वो आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो। आपकी जो टीम आपके साथ काम कर रही है वो बहुत डिससेटिस्फाइड है आपसे। आप उन पे बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करते हो, आपके एटीट्यूड से वो लोग परेशान हैं, और इन टर्न जो आपका काम है आप वो भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा? आपको थोड़ा टाइम देगी ऑर्गेनाइजेशन कि आप इंप्रूव कर लो, लेकिन आप नहीं कर पाते हो। रिपीटेडली आपका सेम परफॉर्मेंस बना हुआ है लास्ट 7-8 महीनों से। तो कंपनी क्या करेगी? आपको सोचेगी कि भाई इसको ये प्रोफाइल पे रखना है या इसे डिमोट करना है। तो क्या होता है? जहां पे इनएडिक्वेसी रहती है ऑन द पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉय इन दीज टर्म्स, वहां पे ये डिमोशन के चांसेस बनते हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन उन्हें डिमोट कर देती है क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं हायर लेवल पे, राइट? और क्या रीजंस हो सकते हैं? डिमोशन में रिजल्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्टाफ रिडक्शंस. Due to adverse business conditions, organization may decide to lay off some and downgrade some jobs. अब क्या हुआ था? अभी पैंडेमिक आया था, बहुत लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, और उसमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा हुआ कि कुछ लोगों को रिटेन किया उन्होंने। लेकिन रिटेन करके क्या किया उन्होंने? कहा कि आप जिस प्रोफाइल पे या जिस लेवल पे भी काम कर रहे हैं, हम आपको इतने पैसे नहीं दे सकते, हम आपका एक लेवल डाउन कर रहे हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप करिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन क्योंकि वो पैंडेमिक ऐसी सिचुएशन थी व्हेन एवरीवन वाज नीड थी, सबको जॉब की, पैसे की, सब चीजों की, तो कई लोग उस चीज पे भी राजी हो गए कि ठीक है हम डाउनग्रेड करके काम कर लेंगे, कि भाई एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ रिम्यूनरेशन हमारा आता रहे, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम सब काम छोड़ के अपन घर पे बैठ गए, क्योंकि पैंडेमिक टाइम में ये तो इमेजिनेशन की नहीं जा सकती कोई नई जॉब मिलेगी। फिर नई जॉब नहीं, लोग निकाल ही रहे। तो क्या हुआ? ये एक सिचुएशन कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में बन जाती है जहां पे वो अपने एम्प्लॉइज को उतना रिम्यूनरेशन न दे पाए। तो क्या करती है? या तो निकालेगी, और जो कोई बहुत अच्छा परफॉर्मर है, बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, उसे अगर वो रिटेन करती है तो कहती है कि हम आपको डाउनग्रेड कर रहे हैं, आपको इतने नहीं इतने पैसे देंगे, एंड इन नियर फ्यूचर जब सिचुएशन सुधरेगी तो विल गिव यू व्हाट वी वर गिविंग यू प्रीवियसली, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशनल स्टाफ रिडक्शन भी एक पॉइंट होता है जिसकी वजह से डिमोशन किया जाता है, राइट? अब एक और देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना। डिमोशन में बी यूज्ड एज अ डिसिप्लिनरी टूल अगेंस्ट इरेंट एम्प्लॉइज. तो क्या होता है? कुछ एम्प्लॉइज जो हैं वो कहना चाहिए जैसे घर में बच्चे नहीं होते, शैतान बच्चे होते हैं, ऐसे कुछ एम्प्लॉइज भी रहते हैं जो कि दे डोंट एडहर टू द कोड ऑफ कंडक्ट, है ना? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं उनको एडहर नहीं करते हैं, एंड बार बार वो रूल्स तोड़ते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के तौर पे उन्हें डिमोट कर सकती है, ठीक है? बिकॉज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसके तौर तरीके, उसके नियम कायदे कानून तो आपको मानने पड़ेंगे। अगर आप नहीं मानते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको एक पनिशमेंट के तौर पे डिमोट कर, राइट? फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ देर इज अ मिस्टेक इन स्टाफिंग. कई बार क्या होता है? मिस्टेक हो जाती है स्टाफिंग में, दैट इज अ पर्सन इज प्रमोटेड रॉन्गली. अपन ने पहले बात नहीं की थी कि भैया अपन ने प्रमोट कर दिया एक व्यक्ति को, लेकिन वो गलत हो गया प्रमोशन, आपको रियलाइज हुआ स्टाफिंग के टाइम में कि भाई उसकी उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उस पोस्ट का, वही वो मीटअप नहीं करता था,
है ना? और आपने उसको प्रमोशन दे दिया, फिर आपको रियलाइज हुआ, कई बार होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि 2 लोग हैं, सेम नाम, उनका सरनेम भी मैच करता है। तो आपने जिस व्यक्ति को प्रमोशन देना था, उसको ना देके आपने किसी और को प्रमोशन दे दिया। और बाद में आपने देखा कि अरे जिसको प्रमोशन दिया है, उसका तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इस जॉब के लिए चाहिए था, वो था ही नहीं। तो क्या था उस केस में भी फिर उसको वापस जो उसकी प्रोफाइल थी, उस पे भेज दिया जाता है, और जिस व्यक्ति को एक्चुअली में प्रमोट करना था, उसको वो प्रमोशन दे देते। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, उसको तो खुश हो गया था, उसको प्रमोशन मिल गया, लेकिन बाद में उसको फिर डिमोट कर दिया। क्यों? ये ऑर्गेनाइजेशन की गलती थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? When because of a change in technology, methods and practices, old hands are unable to adjust, or when employees, because of ill health or personal reasons, cannot do their job properly. अब क्या होता है, कई बार होता है, ये बैंक्स में भी होता है, बहुत देखा है मैंने, some of my friends those who work, तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, जैसे उनको प्रमोशन दिया ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन उनकी जॉब लोकेशन चेंज कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मतलब मान लो आप भोपाल में आज जॉब कर रहे हो, है ना? आपको यहाँ से हटा के खामखेड़ा भेज दिया। प्रमोशन तो दे दिया, लेकिन खामखेड़ा भेज दिया। लेकिन वो जो एम्प्लॉयी, उसकी सारी फैमिली यहाँ है, और उसके मतलब पेरेंट्स हैं जो जिनकी देखभाल उसको करनी रहती है, और कोई है नहीं करने वाला। तो उस केस में क्या करता है वो एम्प्लॉयी, वो कहता है कि नहीं भाई, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मैं तो इसी लेवल पे काम करने को तैयार हूँ, मुझे यही लेवल रहने दो। तो ये क्या हुआ, वो डिमोट हो गया, है ना? जो उसे प्रमोशन मिली थी उसने वो नहीं लिया, वो छोड़ दिया, वो डिमोट हो गया। ठीक है? और कई बार जैसे कोई एम्प्लॉयी जो बहुत बीमार रहता है, तो वो भी प्रमोशन नहीं लेता, वो ड्रॉप कर देता है प्रमोशन, कि भई मैं इतना ज़्यादा फिज़िकल एक्सर्शन नहीं सहन कर सकता, तो मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। तो उस केस में भी वो डिमोशन चलता है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न्स रहते हैं जिसकी वजह से ये डिमोशन फैक्टर रोल में आ जाता है, राइट? ये कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से किसी एम्प्लॉयी का डिमोशन होता है उसकी प्रेज़ेंट पोज़ीशन से। ठीक है?